ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम 6। अध्याय 6। सोमवार व्रत विधान। संत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महत्व सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महत्व मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महत्व इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन करने के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ये ब्राह्मणों का राजा है। जगों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि ये बात मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाएं तो उसमें भी प्रातःकाल ये संकल्प करें और रात्रि में भी शिव जी का पूजन करें और 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे संत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मालिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विधि पुष्पों से तथा अविष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहे, मैं शव पावनाथ महादेव, उग्र उग्रनाथ, पाप शशिमूली, रुद्र नीलकंठ, शिव तथा भवहरि का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपनी विधि के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनर्वृत्ति से रहित अक्षलोक प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस माह में नखपत्र से जो पुण्य प्राप्त होता है उसमें संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अब इस 7 जन्मों का अर्जित पाप नख भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन को चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रतलपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृक्ष पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने समर्थानुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंकोद्भृत मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे तथा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों में से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंद्रोपर लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गुहसूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और विश्ववादी 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। जब वृह, तिल आदि के आहुति अप यह सब इस मंत्र से दे और पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सविष्कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें पंच पात्र सहित 11 गांठ प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्रियां आचार्य को दें तथा तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिससे अभिलाषित वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर इस लोक पे पूजित होता है।
हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमव्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म के सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।